बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज नेवर अ बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा। आई ऑलवेज बिलीव्ड कि 3 घंटे एक कमरे में पढ़ के दीवारें देखने से अच्छा है कि 1 घंटा ईमानदारी से पढ़ो और बाहर आ जाओ। किसको प्रूव कर रहे हो यार, इतनी किताबें रख के और इतने घंटे अंदर पढ़ के कि कोई चाचा जी आएंगे तारीफ करेंगे कितनी मेहनत करता है ये बच्चा, देखो कमरे में। उनको थोड़ी ना पता अंदर सबवे सर्फर चल रहा है, क्लैश ऑफ क्लैंस चल रहा है, क्या चल रहा है ना। स्केड्यूल, पीपल आस्क मी कि स्केड्यूल कैसे बनाए। सी many people have been asking me सक्सेस मंत्रा दे दीजिए या कुछ दे दीजिए। देयर इज नो सक्सेस मंत्रा, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। देयर इज ओनली हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, एंड आई नो इट्स अ क्लीशे अगेन कि हार्ड वर्क और डिसिप्लिन तो हम भी कर रहे हैं। गुड दैट यू आर डूइंग इट, मे बी इट्स नॉट यील्डिंग यू रिजल्ट्स राइट नाउ, मे बी अगली बार आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा और कुछ चीज़ काम नहीं करेगी। लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क, आई डोंट बिलीव इन इट। स्मार्ट वर्क ठीक है अगर आपके पास हार्ड वर्क और डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी है, यू डोंट नीड स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, बल्कि मैं तो कहूँगा गेस करते हैं लोग बैठ के यूपीएससी में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। अरे भाई पढ़ाई तुम्हारा काम है, गेस करना थोड़ी ना काम है। एग्जामिनर बनना है तो एग्जामिनर बनो जाके, अभी तो आंसर करने वाले हो ना। So the simplest way to do is, and I think in life in general, not just UPSC, the simplest solution is always the correct solution, right? So don't overcomplicate things. This is where your big topics और small topics का जो division किया था, that comes into use. कैसे बनाओगे yearly plan? All those topics that you had, you divided by 12. You get what? A monthly target, right? जैसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं ना ब्यूरोक्रेट्स के, वैसे अपने लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बना लो। मान लो अपने दिमाग में हम तो अफसर हैं और अपनी दीवार की उसकी प्लास्टर उखड़ा जा रहा है दीवार का, लेकिन उसी पे चिपका दो अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो डिवाइड बाय 12 कर दो जो टॉपिक्स हैं, आपको मंथली मिल गए। उन टॉपिक्स को डिवाइड बाय 4 कर दो, आपको वीकली टारगेट्स मिल गए। वंस यू हैव गॉट द वीकली टारगेट, दैट इज इट। You do not have to do anything other than fulfilling those targets in 7 days span. You do it in 5 days, great. Congratulate yourself, treat yourself, give a pat on your back, go enjoy the rest 2 days. But take it from me कि आप उन 2 दिन में भी पढ़ोगे। जब आपको वैसा जुनून हो जाएगा ना पढ़ाई का, आपने 5 दिन पहले अगर कर लिया है कुछ, आप नेक्स्ट 2 खाली दे भी उसी में यूटिलाइज करोगे। सो बट मेक श्योर कि 7 दिन में वो टॉपिक हो जाने चाहिए। इट शुड बी लाइक करना ही है वाला थिंग फॉर यू, ऑलराइट। So that's how you make a yearly monthly plan. Now people ask me number of hours. Let me be very honest. I was never a बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा। I always believed कि 3 घंटे एक कमरे में पढ़ के दीवारें देखने से अच्छा है कि 1 घंटा ईमानदारी से पढ़ो बाहर आ जाओ। किसको प्रूव कर रहे हो यार, इतनी किताबें रख के और इतने घंटे अंदर पढ़ के कि कोई चाचा जी आएंगे तारीफ करेंगे कितनी मेहनत करता है ये बच्चा, देखो कमरे में। उनको थोड़ी ना पता अंदर सबवे सर्फर चल रहा है, क्लैश ऑफ क्लैंस चल रहा है, क्या चल रहा है ना। तो be honest to yourself. You're not here to prove anything to anyone. You have to be honest to yourself and be honest to the examination, and it will reward you. How? This I learned a difficult way. I realized that this examination requires a minimum number of hours. For me it was 9, right? And my father used to say कि अगर आप में से कितने लोग वर्किंग है या फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, फुल टाइम प्रिपरेशन वाले कितने हैं? ग्रेट यार। सो आई जस्ट हैव, दिस इज नॉट माई सेइंग, दिस इज माई फादर सेइंग। ही यूज्ड टू से कि पढ़ाई को नौकरी मान लो। जब तक नौकरी नहीं कर रहे हो, जब तक अफसर नहीं बन रहे हो, ये मान लो कि सरकार ने तुमको ये वो दिया हुआ है, एक तरीके का टास्क दिया हुआ है कि पढ़ना है, तो बनो करो अफसर की तरह। 9 घंटे पढ़ना है तो मतलब 9 घंटे पढ़ना है। आप नौकरी भी 8-9 घंटे ही करते हो ना जनरली, और नौकरी में तो आपको वेतन भी मिलता है, बीच में इधर उधर थोड़ी तफरीबाजी करने का भी मौका मिलता है, किसी से बात कर ली, लंच कर लिया, कुछ कर लिया। यहाँ तो ना आपको सैलरी मिल रही है, ऊपर से गारंटी भी नहीं है कि रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, और अकेले कमरे में पढ़ रहे हो। तो दिस इज मच मोर डिफिकल्ट। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द वर्किंग पीपल, ऑब्वियसली दे हैव देयर ओन चैलेंजेस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू टू मोटिवेट यू गाइस कि पढ़ो ना। फिर 9 घंटे क्या करना है अगर दिन में कुछ नहीं कर रहे हो तो? 9 घंटे पढ़ो, 9 घंटे इज द मिनिमम। हाउ यू विल डिवाइड दीज 9 घंटे, आई टेल यू। These number of hours in this schedule, is it flexible and when to change? It is flexible. Keep it a minimum at 8 to 9 hours. For me it used to be कि जब एग्जाम पास आ जाता था तब वो 10, साढ़े 10 या 11 घंटे हो जाता था। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि इससे ज़्यादा कर लिया, नहीं, मैं सोता भी था। और when to change, the schedule will also keep on changing. See, this is my sample वाला schedule. Breakfast, I used to निपटाओ न्यूज़पेपर ब्रेकफास्ट के साथ। अच्छा, न्यूज़पेपर में अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। न्यूज़पेपर मैनी पीपल आर लाइक कितने पढ़ें, कौन से पढ़ें और नोट्स बनाएं क्या, यही 3 क्वेरीज होती हैं जनरली। कितने पढ़ें? पर्सनली आई कैन से 1 इज इनफ। मैं तो बल्कि पतला वाला पढ़ता था क्योंकि कानपुर में मोटे वाले एडिशंस आते नहीं थे। आई एम फ्रॉम कानपुर, आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम कानपुर। तो वहाँ पे हिंदू, मैंने दिल्ली में आके देखा इतना मोटा हिंदू आता है, मेरी तो रूह काँप जाती है सब चीज़ें देख के। तो मैंने एक किया, करिए, क्योंकि मेरा न्यूज़पेपर का पर्पस बहुत अलग था। मैं उसको कभी भी नोट्स की तरह नहीं लेता था कि इससे कुछ याद करना है, फॉर जनरल अवेयरनेस की मुझे पता होना चाहिए मेरे आसपास क्या हो रहा है। क्योंकि आई वॉज वेरी क्लियर दैट आई विल बी रीडिंग 1 मंथली मैगजीन वेरी ऑनेस्टली। सी, इसमें भी लॉजिक है। किसी भी इंस्टीट्यूट, आई एम नॉट सेइंग एनी इंस्टीट्यूट, गो टू एनी इंस्टीट्यूट्स का जहाँ से भी आपको एक्सेसिबल हो, एक मंथली मैगजीन उठा लो एंड जस्ट बी थॉरो टू इट। उसके अलावा कुछ नहीं। वो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है ना कि इसमें सब कुछ कवर हो रहा है कि नहीं, अरे भाई 100 पन्ने की है, वो पढ़ लो ना पहले। वो उसमें जितना है वही कवर कर लो, अच्छी बात है। जो कुछ मिस हो रहा होगा वो आगे कवर हो जाएगा। बट किसी को एक इंस्टीट्यूट में नौकरी मिल रही है, वो 5 अखबार पढ़ के आपके लिए एक मैगजीन बना रहा है और उसमें वो एक कंटेंट दे रहा है आपको। आप क्यों अपना एफर्ट डुप्लीकेट करना चाहते हो कि न्यूज़पेपर? क्योंकि ऑनेस्टली पता है क्या होता है, आप नोट्स बनाते जाते हो, आप मटेरियल इकट्ठा करते जाते हो, पढ़ कभी नहीं पाते हो। सो डू नॉट डुप्लीकेट एनी एफर्ट, राइट?
whichever resource you are comfortable with, whichever source you are comfortable with, pick it up, stick to it, that's it. And forget about everything else. So use newspapers that ways for general awareness, for knowing what's going on, so that monthly magazine becomes a revision for you. मंथ के एंड में आती है, तब आप पढ़ोगे तो आपको न्यूज़पेपर का खुद ही रिकलेक्ट होगा कि हाँ यार ये तो पढ़ा था स्टार्टिंग वीक में या सेकंड वीक में. दैट्स इट. दिस इज़ माय मेंस का स्केड्यूल. मैं बस सैम्पल दिखा रहा हूँ. तो देखिए 3 स्लॉट्स में मैंने अपने दिन को बांट लिया था. ओरिजिनली मेरा 9 से 12, 2 से 5 और 7 से 10 हुआ करता था. इसलिए मैं कह रहा हूँ ये फ्लेक्सिबल होता है. मैंने आज यहाँ कह दिया व्हाटएवर, नॉट जस्ट अ टॉपर, व्हाटएवर एनी ह्यूमन सेज इज नॉट एब्सोल्यूट. मैं जो कह रहा हूँ वही अंतिम सत्य नहीं है ना. आपका जीवन अलग है, आपकी परिस्थितियाँ अलग हैं. जो मेरे लिए काम किया वो मैं बता सकता हूँ ईमानदारी से. इसमें से जो कुछ अच्छा लगे वो घर ले जाना, अपने पास ले जाना. जो कुछ खराब लगे गाली वाली मत देना, यहीं छोड़ देना. ऐसा भी नहीं कि मारने पे उतर है. बट जो कुछ नहीं ठीक लग रहा है कि नहीं यार ये तो बेकार की बात कर रहा है, हम पे नहीं एप्लीकेबल है, यहीं छोड़ दो. कौन है, कोई मैं फीस तो नहीं ले रहा हूँ ना कि आए हो तो यही करके जाना है अब. ठीक है, तो जो जो ठीक लगे वो लेना. 9 से 12, 2 से 5 और 7 से 10 मेरे 3 स्लॉट्स कंफर्म होते थे 3-3 घंटे से. 2 घंटे का ब्रेक बीच में लेता था, उसमें अपना खाया नहाया जो कुछ, थोड़ी बहुत बात कर ली दोस्तों यारों से. और फिर 5 से 7 वाले स्लॉट में भी जो कुछ, आई वोंट से कि बहुत सारी हॉबीज़ परस्यू कर ली, क्योंकि मैं जानता हूँ वो सच नहीं है. मैं यहाँ पे आके कह दूँ कि मैं वॉक पे भी जाता था, मैं डॉग को भी टहलाता था और मैं बैडमिंटन भी खेल लेता था. नहीं होता भैया टाइम. एक तो टेंशन इतनी होती है, ऊपर से लगता है कि बस एक सोफ़ा या कोई कुर्सी मिले और बैठ जाऊँ आँख बंद करके, है ना. तो जितना हो सके उतना ही करना. एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है कि इंटेंशनली कि एक रोड मैप बताया गया है कि फिजिकल वेलबींग भी ये मेंटेन करनी हो, वो भी मेंटेन करके करना है. तो कोई ऐसी टेम्पलेट मत फॉलो करिए, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. टेक द बेसिक्स फ्रॉम इट एंड फाइंड योर ओन पाथ. किसी को भी सही तरीका नहीं पता है. डोंट लेट एनीवन फूल यू, नॉट इवन मी, कि वो उसको बड़ा पता था, कॉन्फिडेंट या सही रास्ता पता था कि कैसे क्लियर करना है एग्जामिनेशन. नहीं, किसी को नहीं पता है. हम सब ने डर डर के करिए. आप लोग भी डर डर के करोगे. आपको लगता है अगर एक टॉपर स्टॉक से आपको इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो डर खत्म हो जाएगा, नहीं होगा. सो इट्स वेरी नेचुरल. enjoy the process and try to stick to a basic schedule like this. टाइम बदल सकता है लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे ही रखिएगा. 9 से 12, 2 से 5, 7 से 10, 9 घंटे ऐसे आपके कवर हो जाएंगे. थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था मेंस में, एक लास्ट स्लॉट और ऐड कर दिया था जिसमें मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज पे चलाया. लेटे हैं अपने फ़ोन में देख लिया ना जब टेबल पे नहीं है. ये है. बाकी इस पे मैं अभी आ जाऊँगा, लेकिन ये सब बस आपको रेफरेंस के लिए था. देखिए ये कैसे बदलता है. इंटरव्यू में ये बदल गया स्केड्यूल, स्लॉट्स वही हैं, कंटेंट बदल गया. अब ब्रेकफास्ट में इंडियन एक्सप्रेस के साथ सनसेट टीवी शुरू हो गया है. तो थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव ले रहे हैं, डिबेट्स देख रहे हैं, है ना. 9 से 12 में जीएस रिवीजन ही कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए. ये 2 से 5 में अपना लॉ और जजमेंट्स रिवाइज कर लेता था, क्योंकि ऑप्शनल है, उसकी भी तैयारी करनी है. इंटरव्यू मेरा बहुत ही ऑप्शनल हैवी था. 7 से 9:30 मैं अपनी डैफ एनालिसिस पे करता था. डैफ में जो लिखा है, जो जो वर्ड लिखे हैं, सब पे तैयारी करता था, कंटेंट तैयार करता था. और 11 से 12 ऑनलाइन रीडिंग्स और हॉबीज़ पे काम कर लेता था. टाइम स्लॉट्स वही हैं, स्केड्यूल बदल गया एग्जाम. तो ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी. व्हेन आई से फ्लेक्सिबल, इसका मतलब ये नहीं कि मंडे को कुछ कर रहे हैं, ट्यूसडे को कुछ कर रहे हैं. नहीं, फेज ऑफ एग्जामिनेशन वाइज आप उसको यू कैन बी अकोमोडेटिव इन दैट सेंस. राइट, ये भी वही है. देखिए बिग टॉपिक स्मॉल टॉपिक्स वाला पार्ट है, तो मैंने इतनी बार चेंज किया है. वो कहते हैं ना हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, तो वो मैं कर रहा हूँ. एक्सपेरिमेंटेशन है मेरा. स्लॉट 1 में पहले मैं बिग टॉपिक्स किया करता था. ये सबसे पहला स्केड्यूल है मेरा, नया नया जब बना था. स्लॉट 3 में मैं स्मॉल टॉपिक्स, वो जो डिवाइड किया था ना बिग टॉपिक्स और स्मॉल टॉपिक्स, देखिए वो यहाँ पे काम आते हैं. कि स्लॉट 1 में कभी कभी क्या होता है कि हमने तय तो कर लिया कि 9 से 12 पढ़ना है. पढ़ने बैठ के आप डिसाइड कर रहे हैं कि क्या पढ़ें. जैसे नेटफ्लिक्स होता है ना, डिसाइड कर लिया कि क्या देखना है कुछ, अब खोल के स्क्रॉल करते जा रहे हैं. 1 घंटा हो गया, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्या देखना है. 2 घंटा हो गया, अब सो जाओ. क्या देखा पता नहीं, बस कंटेंट और इंडेक्स देखा है. वही होता है पढ़ाई में भी. डिसाइड कर लिया 9 से 12 पढ़ना है, 9 बजे टेबल पे भी आ गए डिसिप्लिन सोल्जर की तरह, बहुत अच्छी बात है. पता ही नहीं क्या पढ़ना है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हिस्ट्री को इंपॉर्टेंस हो कि नहीं. तो जब आपके पास बिग टॉपिक्स और स्मॉल टॉपिक्स तैयार होंगे और ऐसा शेड्यूल होगा कि स्लॉट 1 में लिखा है बिग टॉपिक, आप तुरंत गए बिग टॉपिक के ऊपर, पहला है उठा लिया, पढ़ना शुरू किया, खत्म किया. अगले दिन आए, देखा बिग टॉपिक फिर लिखा है, फिर गए बिग टॉपिक पे, देखा पहला वाला कल कर चुके हैं, नेक्स्ट उठा लिया. schematic हो जाती है things. So keep it organized, try to keep it organic, and it'll be easy for you. I'm telling you, if you break a bigger problem into small pieces, you'll never know when you have filled an ocean. पता ही नहीं चलेगा, है ना. I know I'm making it sound a bit poetic, but that is how it is. It'll get easier for you if you break it down into small pieces.